हाय, मैं हूँ सुधांशु पांडे और आप लोग मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई पे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। इस वक्त हमारे साथ हैं एक्टर सुधांशु पांडे, जिनको हमने मुख्य किरदार में देखा इस साल की सबसे बड़ी फिल्म में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं 2.0 की। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस और क्या कुछ रिस्पॉन्स उन्हें मिल रहे हैं फैंस और ऑडियंस की तरफ से। तो सुधांशु जी, वेलकम टू बॉलीवुड स्पाई। थैंक यू वेरी मच। तो पहले तो मैं जानना चाहूँगी क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है फैंस और ऑडियंस की तरफ से आपको स्पेशली। मुझे आज सुबह एक बड़ा स्पेशल फ़ोन आया, रिस्पांस आया एक्चुअली। और मुझे उन्होंने सुबह तो मेरा सुबह से आज मूड बहुत अच्छा था। मुझे उन्होंने बोला कि सर एक्चुअली वी आर गोइंग टू पोस्ट इट ऑन सोशल नेटवर्क दैट यू आर एक्चुअली द मेन विलन ऑफ 2.0 बिकॉज अगर आपने रिलीज़ नहीं किया होता वो इविल पावर को तो कुछ होता नहीं। तो आपने बदला लेने के लिए जो इतना बड़ा काम किया फिल्म में, सो यू टर्न आउट टू द मेन विलन, सो दैट इट जस्ट मेड मी फील वेरी गुड। ऑल्दो आई एम गेटिंग फिनोमिनल रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवेयर बिकॉज हर जगह से मुझे सबने बहुत मैसेजेस किए हैं फेसबुक पे, सोशल नेटवर्क पे कि वी लव्ड योर वर्क एंड योर सीन, द वे यू परफॉर्म द सीन्स वर फैंटास्टिक। सो आई एम वेरी हैप्पी एज एन एक्टर दैट यू नो बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस magnum opus, like it's a historical film. Just being a part of it itself is a very it's a crazy thing, I think. मैं और हमारी ऑडियंस सब जानना चाहेंगी कैसे आपको स्क्रिप्ट मिली, कैसे ऑफर आया, सारी चीज़ें कैसी रही जर्नी। मुझे एक्चुअली सीधे शंकर सर के ऑफिस से फ़ोन आया था। डायरेक्टली दे कॉल्ड मी एंड आई थिंक उसकी वजह ये है कि मैंने जो तमिल सिनेमा में मेरी शुरुआत हुई थी वो एक बहुत बड़ी फिल्म से हुई थी। इस फिल्म का नाम था बिल्ला 2, जो अजीत के साथ मैंने किया था। अजीत भी वहाँ के बहुत ही इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट स्टार्स देयर और उनकी ओपनिंग भी बहुत बड़ी ओपनिंग होती है उनकी, तो उनको भी वहाँ पे गॉड का ही दर्जा दिया जाता है। तो अजीत के साथ मेरी पहली फिल्म थी और मैं उसमें मेन विलन प्ले कर रहा था। तो उसका, हालांकि वो फिल्म बहुत बड़ी सक्सेस नहीं थी, बट उस फिल्म से मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा मिला और मुझे बहुत वहाँ से रिस्पेक्ट मिली तमिल इंडस्ट्री से। एंड आई थिंक उसी की वजह से मुझे आज तक वहाँ से काम मिलता आ रहा है। और ये मेरी चौथी रिलीज़ है, 5वीं फिल्म की मैं ऑलरेडी शूटिंग कर रहा हूँ वहाँ पे। कैसा लगता है, मतलब इतनी बड़ी फिल्म, इतनी महंगी फिल्म इस साल की जो माना जा रहा था, तो कैसा फील होता है इस फिल्म का पार्ट बनना और क्या कुछ आपको लेसन मिलता है फिल्म में? देखिए, फिल्म ऑब्वियसली जब पहली बार मुझे ऑफ़र हुई थी, जब शंकर सर के ऑफिस से फ़ोन आया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि रोबोट 2 बन रही है, सीक्वल बन रहा है जिसमें हम आपको एक विलन के कैरेक्टर के लिए आपको कास्ट करना चाहते हैं। तो उसमें एक्चुअली अक्षय कुमार हैं और उसके अलावा जो विलन है वो आप ही हैं। सो यू आर अ की कैरेक्टर एंड यू आर वन ऑफ द प्रिंसिपल कैरेक्टर्स ऑफ द फिल्म। और तो जब उन्होंने ऐसा बोला तो रजनी सर और शंकर सर का नाम सुन के ऑब्वियसली कोई मना नहीं कर सकता, तो मैंने इमीडिएटली हाँ कर दिया। बट धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये फ़िल्म एक्चुअली है कितनी बड़ी, बिकॉज मुझे धीरे धीरे उसके बजट का पता चला और किस लेवल पे वो लोग VFX पे काम कर रहे हैं और पूरा का पूरा टीम हॉलीवुड से इन्वॉल्व था उसमें। तो वो धीरे धीरे करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई हैव एक्चुअली बिकम अ पार्ट ऑफ द बिगेस्ट एवर फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। तो ऑब्वियसली फीलिंग बहुत अमेजिंग थी, पूरी जर्नी बहुत अमेजिंग रही। रजनी सर के साथ काम किया और उनके साथ बहुत समय बिताया, बहुत चीज़ें सीखने को मिली उनसे। अच्छा, फिल्म पूरी 3D सेटअप के साथ शूट की गई है, तो कितना डिफ़िकल्ट रहा, क्या कुछ नया एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें हो रही, तो वो शेयर कीजिए हमारे साथ। ये पहली ऐसी फिल्म है जो 3D कैमरे पे शूट करी गई है। तो 3D कैमरा जो है उसके लिए थोड़े डायनेमिक्स अलग हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। नॉर्मली हम लोग जब 2D कैमरे पे शूट करते हैं, जैसे अभी शूट कर रहे हैं हम लोग नॉर्मल बैठे हुए हैं, बट 3D कैमरे के लिए हर चीज़ का प्लेसमेंट अलग होता है। तो कैरेक्टर्स भी आपस में अगर 2-4 लोग हैं तो कितना डिस्टेंस, कहाँ पे कौन कितना आगे पीछे बैठेगा, कितना डिस्टेंस होगा, अगर आगे ग्लास रखा है या बॉटल रखी है पानी की तो उसको किस तरह से प्लेस करना है, एक एक चीज़ के लिए थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है उसमें। And that is what was happening in this. Obviously it has taken a long time to make the film because it is technically a very challenging film. तो यही सब मुझे सीखने को मिला कि 3D सेटअप
बहुत अलग होता है 2D से, और किस तरह से एक अलग पूरी टीम होती है 3D के लिए, जो 3D मॉनिटर करते हैं पूरी तरह से, एक एक चीज़ मेजर करते हैं, स्केल लेकर कैमरे से डिस्टेंस और चीज़ों का डिस्टेंस आपस में कितना होना चाहिए ताकि डेप्थ करेक्ट लगे, ऑड नहीं लगे व्हेन यू आर वाचिंग द फिल्म. सो द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग अ 3D सेटअप वाज वेरी गुड. ऑन स्क्रीन तो हमने आपकी रजनीकांत के साथ केमिस्ट्री देख ली, अक्षय कुमार की, तो बिहाइंड द सीन्स, बिहाइंड द कैमरा क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा, कुछ मेमोरीज आप शेयर करना चाहेंगे, कुछ जैसे फनी मोमेंट, कुछ भी ऐसा? फनी मोमेंट तो पता नहीं, जब अक्षय और मैं साथ में कभी भी हम लोग मिलते हैं वैसे तो अक्षय नॉर्मली उनका ये रहता है कि हंसी मजाक बहुत करते हैं, तो हम लोग बहुत ही वाहियात किस्म के जोक्स कई बार शेयर करते हैं, तो उस पर बहुत हम लोग हंस लेते हैं और ख़ुद ही खुश हो लेते हैं. बट अदर देन दैट आई थिंक बिकॉज मेरा ज़्यादा काम रजनी सर के साथ ही था इसमें, और उनके साथ कुछ एक मोमेंट्स ऐसे थे जो मुझे ज़िंदगी भर याद रहेंगे. जैसे एक सीन में, कॉन्फ्रेंस हॉल में सीन था, मैंने अभी तक पिक्चर नहीं देखी है, बट आई एम टेलिंग यू दैट व्हेन वी वर शूटिंग अ कॉन्फ्रेंस हॉल सीन, और एक डायलॉग था जिसमें मुझे खड़े होकर सबको एड्रेस करना था गुस्से में, और कुछ सरकाज़म भी था, और मैंने एक लंबा चंक डायलॉग का खुद बोला. नॉर्मली मैं वन टेक ही करता हूँ हर जगह से, बट रजनी सर के सामने पहली बार कर रहा था, और उनको भी पहली बार मैं एज एन एक्टर दिख रहा था. तो वो जब डायलॉग हुआ तो ख़त्म हुआ तो उन्होंने बड़ी ज़ोर से क्लैप किया और फिर मेरे को देखकर थम्स अप दिखाया, तो मैं बहुत खुश हुआ. मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए ऑस्कर हो गया कि रजनी सर ने मेरे लिए ताली बजाई, तो इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस है. अच्छा, अब मैं बात करना चाहूँगी डायरेक्टर शंकर जी की, तो उनके साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस काम करके, और साथ ही साथ क्या कुछ क्वालिटीज़ उनकी है जो उनको बाकी डायरेक्टर से अलग बनाती है? आई थिंक उनका पेशेंस लेवल, बिकॉज जिस तरह से ये फिल्म बनाई गई है और जितना समय, जितना वक्त इसको बनाने में लगा है और जिस तरह की तैयारी इसमें गई है, वो आपको, अगर आप पेशेंट नहीं है तो ऐसी फिल्म आप कभी अटेम्प्ट लाइफ में नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव टू बी पेशेंट फॉर ईयर्स, नॉट जस्ट अ फ्यू मंथ्स. और वो बहुत सालों से उन्होंने वो पेशेंस अपना होल्ड करके ये फिल्म बनाई है, तो ये उनकी आई थिंक सबसे बड़ी क्वालिटी है. और ही इज़ अ वेरी सॉफ्ट स्पोकन मैन, बहुत हल्के हल्के बात करते हैं, तो थोड़ा नज़दीक जाना पड़ता है उनकी बात सुनने के लिए. तो ये कुछ उनकी क्वालिटीज़ हैं जो उनके, अपार्ट फ्रॉम हिम बीइंग वन ऑफ द मोस्ट जीनियस टेक्नीशियंस दैट वी हैव, ये उनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं. अगर मैं आपको बोलूँ कि रजनी सर और अक्षय कुमार में से एक एक क्वालिटी आप जो लेना चाहें तो कौन सी क्वालिटी? रजनी सर के देखिए, अक्षय की क्वालिटी जो एक मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो उनकी जो हिम्मत है, जिस तरह के स्टंट्स उन्होंने किए हैं लाइफ में, उसके लिए बहुत जिगर चाहिए. मैं चाहूँगा कि भगवान सबको वैसा जिगर दे कि जो आदमी जहाँ पे हिम्मत दिखानी चाहिए वहाँ पे हिम्मत दिखा सके. सो ही इज़ गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट, आई मस्ट से. और रजनी सर की क्वालिटीज़ इतनी सारी हैं कि वो गिनना बड़ा मुश्किल है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो जिस लेवल पे पहुंच चुके हैं एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो, वो ऑलमोस्ट वही लेवल है जिस लेवल के वो स्टार हैं. मतलब मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि ही इज़ बियॉन्ड एनी डेफिनेशन ऑफ स्टारडम. मतलब वो स्टारडम, अगर उनको बोला जाए कि वो सुपरस्टार हैं तो वो भी उनके लिए बहुत छोटी चीज़ है, बिकॉज ही इज़ बियॉन्ड ऑल दैट. बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग वो कितने इवॉल्व हो चुके हैं, और उस तरह की जो पावर होती है, जो जिस तरह की विनम्रता या जिस तरह की काइंडनेस उनकी आंखों में दिखाई देती है, उसके लिए साधु संत बहुत सालों तक साधना करके वो अचीव कर पाते हैं जो जिस तरह के वो हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जितनी क्वालिटीज़ इंसान को मिल जाए उतना अच्छा है. आपको पता ही होगी बाहुबली 2 ने लाइफ टाइम रिकॉर्ड सेट करके रखा है बॉक्स ऑफिस पे, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया हर जगह ऐसे आ रही कि कहीं ना कहीं ये तोड़ पाएगी इसका. तो आपका क्या मानना है, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल तोड़ पाएगी, बिकॉज मैंने कहीं पे मीडिया में पढ़ा था कि इसकी एडवांस बुकिंग 350 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी, तो वो अपने आप में एक रिकॉर्ड है. और अभी तक तो सारे रिकॉर्ड्स बहुत ज़बरदस्त तोड़े हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से चल रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि मुश्किल होगा रिकॉर्ड तोड़ना. हाँ.
ओके, जैसे कि इस साल ऐसे ही VFX से एक फ़िल्म आई थी, जैसे VFX बहुत ज़्यादा उसमें थे, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ मैं, जो कि बड़े बजट की फ़िल्म थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बड़े बजट की फ़िल्म उतना कमाल नहीं कर पाती जितना छोटे बजट की फ़िल्म कमाल कर जाती है, जैसे बधाई हो और अंधाधुन, ये सारी फिल्में जो छोटे बजट की होती है तो ये कमाल कर जाती हैं, ये नहीं, जबकि VFX स्ट्रॉन्ग थे, सारी चीज़ें। तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ रीज़न्स होते हैं ना होने के? मुझे ऐसा लगता है कि VFX जो है वो सिर्फ एक फ़िल्म को सपोर्ट करने के लिए होता है, वो उससे फिल्म नहीं बनती है। फिल्म बनती है इमोशन से और सेंटिमेंट से। तो कोई भी स्टोरी जब आप नरेट करने वाले हैं या कोई भी डायरेक्टर जब एक स्टोरी बताता है तो वो स्टोरी ऑडियंस के दिल को छूनी बहुत ज़रूरी होती है। अगर उसमें स्टोरी में आत्मा नहीं है तो वो जैसे एक शरीर है, वो शरीर बिना आत्मा के शरीर तो शरीर ही है, उसमें कुछ नहीं है, राइट? सो इफ़ यू कांट फील द स्टोरी देन देयर इज़ नथिंग, राइट, टू अ फिल्म। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी आप बाहर की भी फिल्में अगर हॉलीवुड की देखेंगे, एवेंजर्स है या कोई भी, तो दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ह्यूमन स्टोरी इन इट, और हर कैरेक्टर की कोई ना कोई ह्यूमन स्टोरी होती है उसमें। दैट इज़ वाई पीपल रिलेट टू इट। इट्स नॉट जस्ट द VFX। VFX से पिक्चर को और बढ़ाया जाता है, उसको सजाया जाता है, बट एंड ऑफ द डे इट इज़ ऑलवेज दैट इमोशन एंड सेंटिमेंट दैट पीपल कनेक्ट विद। एंड क्योंकि VFX एक ऐसी चीज़ है जिससे हो सकता है आदमी डिस्कनेक्ट भी हो जाए, बिकॉज इतना ज़्यादा VFX अगर हो और उसमें कोई स्टोरी नहीं हो, आपके दिल को नहीं छू रही हो, तो फिर आप डिस्कनेक्ट भी हो सकते हैं। तो दैट कैन बी अ डिसएडवांटेज टू। That is what I feel that you need when you're making a film. You need to have a story and a sentiment, a strong sentiment that it carries. अच्छा, आप ये बात से एग्री करेंगे कि कंटेंट इज़ अ रियल किंग देन हीरो? Absolutely, absolutely. That is the only hero. There is no hero in the film. There is no hero. A hero or a villain or any other character becomes what it is because of the story, because of the content, and not because what they are. अगर ऐसा होता तो जितने भी बड़े हीरोज़ हैं उनकी कभी कोई पिक्चर फ्लॉप नहीं होती। इट इज़ ऑलवेज द फिल्म एंड द सेंटिमेंट एंड द स्टोरी, द कंटेंट दैट बिकम्स अ हिट और अ फ्लॉप। ऐसा र्यूमर्स आ रहा है कि आप विलन प्ले करने वाले हैं कुछ चच्चा सुदीप्स के, जो उनकी नेक्स्ट फिल्म आ रही है गोटी गब्बा 3 में, तो ये क्या किस हद तक सही है, और सही है तो कुछ बताना चाहेंगे? कुछ नहीं, अनफॉर्चुनेटली वो पहले होने वाला था, ये बात सही है कि पहले कुछ होने वाला था, बट वो एक्चुअली वर्कआउट नहीं किया कुछ वजह से, तो वो फिल्म का हिस्सा मैं अब नहीं हूँ। बट आई एम ऑल्सो डूइंग अनदर तमिल फिल्म विद प्रभुदेवा एज अ मेन विलन राइट नाउ विच आई एम शूटिंग फॉर। और 2 हिंदी फिल्में मैंने उसमें से एक तो कंप्लीट कर ली है, एक और अभी शुरू कर रहा हूँ। जाते जाते मैं जानना चाहूँगी कि ओवरऑल अगर मैं पूछूँ ओवरऑल एक्सपीरियंस, तो 1 वर्ड में क्या बोलेंगे आप? 1 वर्ड 2.0 के लिए जी। माइंड ब्लोइंग। Absolutely. There is no other word to explain it actually. It was absolutely mind blowing, and I think in Tamil if I have to say, I'll say Nallarke. अच्छा, कुछ और नाम मैं लेना चाहूँगी तो आपको उसको उनके बारे में, उनकी जो भी आप नाम सुनते ही दिमाग में एक वर्ड आता है उनको लेके, तो आप बोलिए। पहले तो सलमान खान। बिग सुपरस्टार। रजनीकांत। गॉड इन ह्यूमन फॉर्म। अक्षय कुमार। वेरी एंटरटेनिंग। आमिर खान। इंटेलिजेंट एक्टर। शंकर जी। अ साइंटिस्ट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट शाहरुख खान, किंग ऑफ रोमांस। आई थिंक ही इज द किंग ऑफ रोमांस। स्टिल 1 वर्ड। द बेस्ट सक्सेस स्टोरी। तो चलिए जाते जाते क्या कुछ कहना चाहेंगे जो व्यूअर्स, जो फैंस, जो ऑडियंस आपको देख रही है चैनल के थ्रू, तो क्या कुछ मैसेज देना चाहिए? मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों प्लीज़, आप लोगों ने अगर अभी तक 2.0 नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए। उसकी वजह ये नहीं है कि मैं उस फिल्म का हिस्सा हूँ, उसकी वजह यह है कि ये हमारे देश से पहली इतनी बड़ी फिल्म बनी है, और मेरे ख्याल से ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने, हमारी इंडस्ट्री में भी कुछ लोग ने इतनी हिम्मत और इतनी मेहनत करके एक 550 करोड़ की लागत वाली फ़िल्म बनाई है, और हॉलीवुड की ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनको उसने टक्कर दी है। तो मुझे लगता है कि हमको देखनी चाहिए, कम से कम एक बार तो देखनी चाहिए।
थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। थैंक यू।